हाँ तो विद्यार्थियों, जिस घड़ी का आपको बेसब्री से इंतजार था वह घड़ी आ चुकी है, क्योंकि यहाँ पर 6 मार्च के दिन पॉलिटिकल साइंस विषय का जो एमपी बोर्ड की तरफ से आपका पेपर होने वाला है, उस पेपर की तैयारी को देखते हुए यहाँ पर यह जो पेपर है ना, काफी आपकी अंतिम समय में रामबाण सिद्ध होने वाला है। क्योंकि आप कह रहे थे कि सर रियल पेपर लेके आओ, रियल पेपर लाओ, रियल पेपर लाओ। आप एक दिन पहले यूट्यूब पर डालते हैं, तो विद्यार्थियों की इतनी सारे कमेंट और मैसेजेस को देखते हुए यह जो पेपर है आखिरकार मैं अपने यूट्यूब चैनल पर कैसे ना कैसे कर कर अभी मैंने डाल दिया है। तो देखो, यह वीडियो है आने वाले समय में डिलीट भी हो सकती है, तो आपको करना क्या है कि पूरे जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में बता रहे हैं उसको आपको नोट कर लेना है। तो देखा जाए तो यह पेपर आपके अंतिम समय में सफलता के सभी रास्ते खोल देने वाला है। तो पूरा पेपर अपन सोल्व करवाने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को यहाँ पर सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने से होगा क्या कि यहाँ पर अन्य जो विषय के पेपर है उसकी जानकारी ठीक आपके मोबाइल तक पहुंच जाएगी। तो ठीक है, सबसे पहला आप प्रश्न देख लो, राष्ट्रपति से रिलेटेड इस बार पेपर में आया है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो देखो यहाँ पर 12, 11, 7, 5। तो देखो इसके आंसर है वो भी अपन बताएंगे, पर सबसे पहले आप क्वेश्चन सुनते जाएं और आंसर भी मैं बताऊंगा कैसे क्या आपको मिलेंगे। संविधान का 42वां संशोधन किस वर्ष में हुआ? 1947, 1976, 1980, 1982। अब देखो राज्यसभा का पदेर अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। तो भारत में सर्वोच्च उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश या लोकपाल। अब देखो यहाँ पर अगला प्रश्न देखो, भारत में कौन सी नागरिकता है? एकहरी, दोहरी, बहु नागरिकता या लोप नागरिकता। देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं इसका आंसर, भारत में जो नागरिकता है वह एकहरी नागरिकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अपन आगे चलते हैं। तो उच्च दरबार के निर्णयों के विरुद्ध अपील कहाँ हो सकती है? तो देखो अपील कहाँ पे हो सकती है, चार ऑप्शंस आप देख सकते हो। जनता दरबार में, राष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यकाल में, लोकसभा में, सर्वोच्च न्यायालय में। देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है आप आपको इंग्लिश में दिखाते हैं हम। देखो यहाँ पर इंग्लिश में आप बकायदा देख सकते हो। ठीक है, ये दर्शाए हुए हैं। अब देखो आगे के प्रश्न है रिक्त स्थान से रिलेटेड। तो रिक्त स्थान आपको बताना होंगे, यहाँ पर दो ऑप्शन भी आपको देंगे, 2 से 3। ठीक है, तो राज्य के शासन में खालिस्तान केंद्र का प्रतिनिधि है तो कौन करता है? आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन देख सकते हो, मुख्यमंत्री फर्स्ट है, दूसरा है राज्यपाल, तीसरा है विधानसभा। ठीक है, और राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह है तो राष्ट्रपति, संसद, चुनाव आयोग। ठीक है, नेक्स्ट है पंचायतों के चुनाव खालिस्तान वर्ष में होते हैं 3, 5, 6 आपको बताना है। संविधान एक कैसा दस्तावेज है आपको बताना है? तो व्यक्तिगत, नवीन, कानूनी। ठीक है, अब देखो अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना क्या कहलाता है? तो नैतिक अधिकार, कानूनी अधिकार, राजनीतिक अधिकार। अब देखो लास्ट है आपका फिलिंदा विलियम्स का मौलिक कर्तव्य संविधान के संशोधन द्वारा यहाँ पर जोड़े गए हैं। तो किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो 32वें, 42वें या 44वें आपको बताना है। देखो आगे चलते हैं, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महावीर स्वामी जी, महावीर स्वामी। ठीक है, ये इंग्लिश में भी आप दर्शाए हुए हैं, देख सकते हो, पूरे लिखे हुए हैं। ठीक है, अपन आगे चलते हो। देखो आगे आपको मैचिंग देखने को मिलेगी। तो मैचिंगों का क्या करें आप? देखो यहाँ पर सबसे पहले तो दल बदल विधेयक, संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष, शांतिपूर्वक सदस्य, संविधान सभा के अध्यक्ष, द प्रिंस समवर्ती सूची में। ठीक है, ये इंग्लिश में भी ये हिंदी का ये दूसरा साइड भी आप देख सकते हो, यहाँ पर दर्शाया हुआ है। और इंग्लिश में भी आपको ये दर्शाया हुआ यहाँ पर आप देख सकते हो, पूरा आप लिखित रूप है इंग्लिश में भी। अब देखो इस पेपर का आपको सॉल्यूशन चाहिए तो कुछ नहीं करना होगा, यहाँ पर सीधा जो मैं आपको तरीका बताऊँ वो आपको फॉलो करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको सीधा अपना गूगल ओपन कर लेना है। अब देखो गूगल पर आकर जो चीज़ सर्च करवा रहा है वो चीज़ सर्च करना है, कुछ अंट संट चीज़ सर्च नहीं करना है। हिमालय लिखना है, सर लिख देना है, 2 शब्द सीधा सर्च कर देना है, हिमालय सर। ठीक है, सर, हिमालय सर लिख के जैसे ही सर्च करोगे तो देखो सबसे पहले ही आपको दिख जाएगा यहाँ पे हिमालय सर .in और नीचे हिमालय सर लिखा मिलेगा। तो ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। देखो पूरी लोडिंग जो है वह यहाँ तक आने देना है। ठीक है, लोडिंग यहाँ तक आएगी तो आगे की प्रक्रिया देखो यहाँ पर क्या है वो मैं आपको बता दूँ। देखो फर्स्ट लिंक सबसे ऊपर आपको यहाँ पे दिख जाएगी, तो इधर क्लिक करके भी आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। अन्यथा यहाँ पर देखो 11वीं का वार्षिक मैथ का पेपर डाला हुआ था, इस पर यदि आप क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पर आपको जो लिंक है यहाँ पर क्रॉस कर देना होगा पहले ऐड को। ठीक है, क्रॉस करने के बाद देखो फर्स्ट लिंक सबसे ऊपर मिलेगी मैथ वाले सेक्शन पे। तो इधर से आप है ना क्या बोलते हैं क्लिक करके
पॉलिटिकल का पेपर डाउनलोड कर लोगे। अगर मैथ का डाउनलोड करना है तो मैथ की लिंक आपको नीचे मिलेगी, ठीक है, तो वहाँ से आप मैथ का डाउनलोड कर लोगे। तो ये तो बात रही PDF फाइल के सॉल्यूशन की। देखो आगे सत्य सत्य, तो देखो भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में द्विस्तरीय पंचायती राज्य की स्थापना की गई थी, बिल्कुल सही बात है, ये आपको बताना है। राजनीति शब्द की उत्पत्ति ग्रीस शब्द पोलिस से हुई, ठीक है। राजनीतिक समानता राज्य द्वारा से ही प्राप्त होती है। भारत एक राष्ट्र है, संप्रदाय धर्मनिरपेक्षता का शत्रु है। तो देखो अभी इंग्लिश में भी आप देख सकते हो, लिखे हुए हैं पूरे, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार इसे कॉपी में नोट कर ले, ठीक है, पूरे की पूरे इंग्लिश वाले, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं, तो देखो एक वाक्य वाले प्रश्न आ चुके हैं, तो इनको भी अपन पढ़ देते हैं। तो भारत का संविधान बनने में कुल कितना समय लगा? भारत में मताधिकार की आयु कितनी है? UNDP क्या है, ठीक है। अब संविधान की प्रस्तावना से क्या अभिप्राय है आपको बताना है। भारत में कौन कौन से धर्म है आपको बताना है, ठीक है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, ठीक है। अब मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है आपको ये बताना है। अब इंग्लिश में भी आप देख सकते हो, पूरा यहाँ पर ये लिखा हुआ आपको यहाँ पर दर्शाया हुआ है, तो इसको आप ठीक तरह से याद कर लो, ठीक है, इंग्लिश में। अब देखो यहाँ पर अगला प्रश्न है, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ठीक है। अब कैबिनेट मिशन योजना क्या है आपको बताना है, ठीक है। अब देखो मौलिक कर्तव्य क्या है यहाँ पर आपको बताना है इसके बारे में, ठीक है। अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य आपको बताना है। नेक्स्ट आप ये नीचे सील सिक्के ये कोड वगैरह आप बकायदा पेपर का देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो लोकसभा व विधानसभा सदस्य के लिए क्या योग्यताएं होती है आपको बताना है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार क्या है, ठीक है। नौकरशाही क्या है, ठीक है। व्हाट इज ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, नौकरशाही। मंत्रिपरिषद क्या है आपको बताना है, ठीक है, यहाँ पे। नेक्स्ट है विधायिका क्या है, विधायिका क्या है। और इसके अथवा में देख सकते हो संसद के कोई दो कार्य आपको बताना है। स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता क्यों होती है, ठीक है। स्थानीय शासन के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं आपको बताना है। अब RTE क्या है, क्या RTE क्या है। भारतीय संविधान की दो विशेषताएं आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट है आगे चलते हैं, तो स्वतंत्रता के लिए क्या आवश्यक है। 5 आदर्शवादी विचारकों के आपको नाम लिखना है। नागरिकता के प्रकार आपको लिखना है। नागरिकता के दायित्व क्या है आपको बताना है। धर्मनिरपेक्षता क्या है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है आपको बताना है। नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार को आपको समझाना है, ठीक है। अब नागरिकों के भारत में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करना है। लोकतंत्र में चुनाव का महत्व आपको समझाना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो देखो निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य आपको यहाँ पर लिखना है। आर्थिक न्याय क्या है आपको बताना है। समान लोगों के प्रति समान बर्ताव से क्या तात्पर्य है, ठीक है। अब आगे देखो यहाँ पर दर्शाया हुआ है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, व्याख्या आपको करना है। भारत संविधान में भारत संविधान है पंथ निरपेक्ष राज्य का अर्थ आपको समझाना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका न्यायपालिका के कार्यों को आपको लिखना है। न्यायपालिका के कार्यों को आपको लिखना है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर देख के बताता हूँ मैं आपको। अब देखो न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया को समझाना है। भारतीय संघवाद की विशेषताएं आपको बताना। संविधान की सर्वोच्चता से क्या आशा है, क्या तात्पर्य है। स्वतंत्रता के प्रकारों की व्याख्या करना है। प्रतिबंधों को आवश्यक है आपको समझाना है, ठीक है। अब महिला मताधिकार के पक्ष में तर्क देना है। समानता के महत्व को आपको समझाना है, ठीक है। तो ये पूरा जो पेपर है मैंने आपको पढ़ के बता दिया। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।